तो दोस्तों जैसे मैंने आपसे जिक्र करा था कि रिश्तेदार आएंगे, तो ये देखें रिश्तेदार आ गए हैं अपनी गाड़ी लेकर। चौधरी मनोज घटान ये हमारे साधु साहब हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा जो है मुकाम बनाया हुआ है। और आपने देखा भी होगा कि अंशी ने दिखाया है 1-2 बार अपना जो है मूसी का घर, और जल्दी दिखाते हैं पापा को, और मुझे जाना भी है वहाँ, कई किसानों की वीडियो बनानी है घटान में और आसपास के क्षेत्र, तो जल्दी मिलते हैं, दिखाते हैं। बबलू भाई जो है गाड़ी बैक कर रहे हैं, एक बार रास्ते में देख लेते हैं। तो दोस्तों जो है भाई बुग्गी बैक करेगा। ये ठेली हटाई है यहाँ से, ये ठेली वाला पता नहीं कहाँ चला गया, छोड़ गया इसे। चलो भाई चलो हटाओ। राम राम भाई, बहुत बढ़िया। घुमा दो घुमा दो घुमा दो, ले जाओ वापस आराम से। तो दोस्त सब चल रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, फिर रिश्तेदार चले गए हैं। अब हम भी खेत में चलते हैं। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं, गाड़ी को हटा के इधर कर देते हैं, ट्रैक्टर लेके चलेंगे। दोस्तों गाड़ी हटा लेते हैं फटाफट, फिर ट्रैक्टर लेके चलते हैं। थोड़ा सा चारा लाएंगे क्योंकि बारिश से पहले ही चारा आया था और मम्मी आ भी गई हैं, चारा आया नहीं बीच में बिल्कुल भी। तो गाय के दूध पर भी फ़र्क पड़ा उससे, क्योंकि सुपर नेपियर से दूध बहुत अच्छा देती है गाय। चलते हैं फटाफट खेत में। तो दोस्तों सुबह भी बिजली धोखा दे गई थी, और जैसे वो तीसरी मंजिल की हमारी टंकी फूटी हुई है, तो अब उसका नंबर आ रहा है, वो ज़्यादा फूट गई है, तो रात में खाली हो जाती है और सुबह बिजली गायब रहती है। 9-9:30 बजे बिजली आती है, तो फिर जनरेटर से टंकी भरी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेहमान आ रहे थे, तो उनके सामने बार बार ही क्या किसी बात पे हुआ करता। तो सुबह उठते ही एकदम टंकी भरी। तो अब दोस्तों फटाफट जो है चल पड़ते हैं। दोस्तों गेट खोल दिया है और अब हमारे ट्रैक्टर स्टार्ट होने लगे हैं। यहाँ सब साफ पड़ा है, अब हमारे ट्रैक्टर स्टार्ट होने लगे हैं। कि मतलब जैसे पहले क्या रहा है, एक टाइम तक वजह तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग प्रॉब्लम ही रही, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि गेट खोलने के बाद 3 ट्रैक्टर स्टार्ट करे और गाड़ी स्टार्ट करी, तो मतलब चारों वाहन में से कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ। मोटरसाइकिल स्टार्ट करी तो वो स्टार्ट नहीं हुई, और जैसे ही हमने गेट बंद करा तो कोइंसिडेंट मान लो या चमत्कार मान लो या कुछ भी ऐसा मान लो, या वो स्विच में इतना करंट बन गया या कुछ भी ऐसा हुआ कि गेट बंद करने के बाद में सारे वाहन स्टार्ट हो गए। तो गाड़ी का तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर ख़राब था, तो वो बदलते मतलब वो जो था प्लग बदलते वो ठीक हो गया। मोटरसाइकिल में जो था प्लग साफ़ कर दिया, टंकी की सफाई कर दी, काफ़ी दिन से टंकी साफ़ नहीं थी, उसमें पानी के कुछ कण थे पेट्रोल में, तो वो साफ़ कर दी, वो स्टार्ट होने लगी अब। और ट्रैक्टरों की इनकी जिनकी बैटरी में कोई दिक्कत थी, चार्ज वार्ज करके लगा दी, तो ये होने लगी। तो अब गेट खुल गया है सामने, आप देखें, और इसे स्टार्ट करेंगे फटाक से। और दोस्तों एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट हाथ लगा है आज, कि एक भाई ने और धन्यवाद करा है, वो भी जो है मेरठ मवाना क्षेत्र के बीच में गांव पड़ता है उनका, और उन्होंने करीब 20 बीघे के करीब जो अपना गन्ना है वो रस में दे दिया है। तो उसी की बात करेंगे, खेत में पहुंच के बात करेंगे। यहाँ फिर मम्मी गुस्सा करेंगे क्योंकि लेट बहुत हो गया है, कि तेरे भाषण नहीं ख़त्म हो रहे, देर कर रहा तो फिर धूप कर रहा। तो दोस्तों आज काफ़ी दिन के बाद में चारा आएगा, तो चलते हैं फटाफट। ओहो सब कुछ पूरा ये छेड़ रखी थी। तो दोस्तों अब आदत नहीं रही थी, नहीं तो अब सारी चीज़ चेक करके, जैसा आपने भी देखा था पहले मैं सारी चीज़ चेक कर लिया करता था, तो वो आदत छूटती जा रही है। अब दोबारा से वो आदत गिरनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं बैक। तो दोस्तों चल रहे हैं आगे। यहाँ सब साफ पड़ा है, कल काफ़ी सफाई होगी थी, आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो गांव में
गांव में भी हमारे काफ़ी जीदार लवारे तैयार हो रहे हैं, तो ये भी आपको दिखाऊंगा। ले आ राहुल, ले आ। तो दोस्तों ये भी काफ़ी कैड़ा, बहुत कैड़ा लवारा तैयार कर रहे हैं। ये पहले भी आपने देखा था। ये आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों बचते बचाते जैसे गांव में टंकी के गड्ढे हो रहे हैं, तो झोटा फंस गया है उसमें। ये देखें, और वो जाकर निकलवाना पड़ेगा, वो फंस गया है गड्ढे में। दूसरे देखें, टंकी ने गड्ढे इतने कर दिए हैं गांव में, गली गली के सामने गड्ढा है। ये देखें क्या बुरा हाल हो रहा है। कितनी ये अभी ने सारी बुग्गी खाली करनी पड़ेगी। दोस्तों वहाँ से जाम मुक्त होकर पहुँच लिए हैं खेत में। अंकित भाई वाला गेहूं का गन्ना भी बहुत अच्छा हुआ। और ये देखें मोनू भाई का 0118। दोस्तों सड़क से करीब 1.5 से 2 मीटर गहरा खेत है, और ये पेट्रोटेट से बोया गया है। 2 खूड़ बो के एक छोड़ा गया है बीच में। गन्ना देखें आप, और अब बीज से गायें बराबर तोड़ रही हैं, लेकिन बहुत शानदार गन्ना। 0118 बीज पास है, और मिल भी इसे बहुत खुश होकर ले रहे हैं। तो दोस्तों इसे बढ़ाएं, 38 के साथ में चाय मिला के बोलें। और ये देखें दोहरे के खूड़ की मेड़ लग गई है इसकी, क्योंकि ये बरसात में गिर गया था। और ये देखें अभी अंदर का तो बच रहा है, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा ही हुआ खेत, मतलब पूरा गिरा नहीं, लेकिन 3-3 4-4 बंधेंगे अब की बार में, क्योंकि इस बारिश से बढ़वार बहुत आएगी गन्ने में। ये देखें ट्रैक्टर की छतरी से भी बहुत ऊपर जा रहा है। और जैसे हमने दवाई यूरिया की और घास की कर दी थी, तो उससे भी इसे बेनिफिट मिला, लेकिन ये थोड़ा जल्दी बंध गया। तो इसमें कुछ गन्ने जो अंदर के हैं, कुछ गन्ने जो 35 के मुने बनेंगे। बहुत शानदार 35 चल रहा था ये हमारा, लेकिन ज़्यादा बढ़वार की वजह से वो हो गया। अब दोस्तों ये बच रहा है हमारा, इस तिबरसे को ये पूरे को नहीं बांध पाए। तो ये देखते हैं आप कैसे करते हैं आज इसका, क्योंकि कई दिन हो गए हैं बारिश के बाद में, तो अभी गिरा हुआ गन्ना ख़राब हो जाएगा। तो ये मेड़ लगाएंगे इसकी दोनों खुड्डों की आपस में। तो ये मेड़ लगी थी, मैंने आपको दिखाई थी। इसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि दोस्तों जो टाइम के साथ में सही बंध रहा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ जब ये बिल्कुल ऊपर ही बो रखा है, तो ये गिरेगा, इसे गिरना ही है। अगर इसे गहरा बो के मट्टी चढ़ाते तो कम गिरता। ट्रेंच का गन्ना कम गिरता है वैसे। ये यार इधर भी अंकित भाई की बंधाई बहुत अच्छी हो रही है। तो दोस्तों यहाँ बंधवाने का ही कल्चर है, क्योंकि नेड़े खुड्डों की बोते हैं, सिंगल गन्ना खड़ा रहता है, तो वो बहुत जल्दी गिर जाता है। तो ये देखें अंदर इसमें 14,201 बिल्कुल खुला ही खड़ा है। आंधी बारिश ये सब झेल गया। तो 14,201 बीज भी जो है बहुत अच्छी तरह पास है, तो इसे बढ़ाएं। और 98,014 की बेल सी बढ़ती है, ये इसलिए है कि इसे 38 में जहाँ ज़्यादा कीड़ा आ रहा हो, इसे 38 के साथ में मिला ले, क्योंकि बढ़वार इसकी बहुत है, चारा भी इसमें बहुत है। अच्छा परेशान करेंगे हैं। तो दोस्तों खाली कर लेते हैं। बुग्गी हो गई है खाली, अब चल रहे हैं फटाफट। और देखो गर्मी इतनी है, ये हमारे गांव के बहुत ही बहादुर बच्चे हैं, लेकिन ये भी अपने ठेले में ज्वार लाए हैं, तो इन्हें भी पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। आज बहुत भीषण जो है गर्मी हो रही है, और मैं भी गर्मी में गोबर तारने में बेहाल हो गया। ओहो सांस नहीं आ रहा भाई, कैसे निहार कटेगा, ये तो काट लाए, मैं कैसे काटूंगा। और ये इसके साथ की वो बछिया थी जो कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया था। अगर वो बेचारी बच जाती तो उसे हम अपने सेवा देते 2-3 साल, जब तक भी वो रहती। बहुत अच्छी बछिया थी, बड़ा अच्छा दूध देती, लेकिन कोई नहीं, वो हमारे किस्मत में नहीं थी। अब चलते हैं, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओहो पूरी चमक कॉलोनी, तो पेड़ वेड़ लग का ऑफिस भी तैयार हो गया, बहुत बढ़िया। अरे क्या कहने, तो ऐसा मानो जैसा नोएडा में आ गया हूँ, पूरा जी लग गया। चल बेटा तू भी भाग ले टाएं टाएं। तो दोस्तों अब ये देखो कि ये धोरे का तिवरसी का छोटा हुआ अंदर के बोर्ड के बुहेर के गन्ने से जा बंधा है, क्योंकि बारिश इतनी भयंकर पड़ी और गन्ना भी इसमें बढ़िया हो रहा था। तो बहुत बढ़िया।
अच्छा, कट नहीं मार रहा, भाग रहा, थम नहीं रहा बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये जो चोरी हो गया था ये भी बढ़िया फूट का आ गया है। कुल मिला के कह सकते हैं कि गन्ना जो बंधाई हुई है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये सब बंध ही गया दोबारा से। तो बाबा ने कही दी थी कि हम ऊंचा करके बांध देंगे हल्का, जो गन्ना निकलना होगा वो निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुदरत का कोप है, जो कुदरत की बात है कि इसमें जो है इंसान के हाथ में कुछ था ही नहीं कभी से पहले से। ऊपर वाला जिस विधि रखता है उस विधि रहना ही पड़ता है। बहुत शानदार। अभी जो है इसमें भी गन्ना गिर रहा है, तो इसका मतलब अभी बाबा ने बोहेर गन्ना बांधा है, पेडी छोड़ दी है। तो इसे यहाँ बंद कर लेते हैं ट्रैक्टर को, जिससे इसकी जान बची रहेगी। फिर चलते हुए बैक कर लेंगे। तसला विधि अभी सारी पड़ी है अंदर से, जो मैंने आपको दिखाई थी। तो हम जो अपने जो सैंपल के जो मेढे खड़े थे उनके लिए आए हैं बसाकी लेके। एक भाई से बसाकी मांगी है गांव में से, आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। और दोस्तों बाबा एक काम कर रहा है, जैसे बाबा यहाँ आसपास में कई ट्यूबवेलों पर कई किसानों के पास में गन्ना बांध रहा है, तो वहाँ से एक काम करते हैं, जो भी पानी पीने की प्लास्टिक की, कोल्ड ड्रिंक की, बियर के कैन, कांच की बोतलें आती हैं, ये उन्हें उठा लाते हैं, यहाँ इकट्ठी कर लेते हैं। देखें कितनी सारी कर रखी हैं। तो अब ये क्या करेंगे, जो भी यहाँ कबाड़ उबाड़ लेने आते हैं, ये 10, 20, 50 रुपए का इसमें से अपना बीड़ी माचिस का खर्चा जो है तीसरे दिन निकाल लेते हैं। क्योंकि वो सब फेंक के भग जाते हैं, वो तो पीने वाले हैं, उन्हें इतना ध्यान रहता नहीं। तो बाकी ये क्या करते हैं कि बाबा को पहले से ही शौक है कि अपना ये कैन वैन वगैरह एल्यूमिनियम के रहते हैं, तो इन्हें जो है दूसरे तीसरे दिन 10, 20, 50 रुपए के जो भी इनके जाते हैं, कभी कम के कभी ज़्यादा के, उन्हें बेच लेते हैं कबाड़ियों को। तो ये काम करते हैं। लेकिन मैंने इन्हें कहा था कि इन्हें रास्ते के पास मत गिरो, कोई देख के गलत समझेगा, वो आपको पता ही है क्या समझेगा। दोस्तों बुग्गी सब साफ कर दी है, पल्ली वगैरह। और यहाँ देखें बारिश के बाद में सुपर नेपियर कितना चढ़ गया है, अंधेरा कर दिया इसने फिर से, बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन वहाँ पेड़ की छेल की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ये भी छेल मानता है, ये दूसरे को छेल करता है, तो ये खुद भी छेल मानता है। देखो यहाँ खुले में है, बिल्कुल दीवार पे, दीवार के साइड में लग रहा है, लेकिन फिर भी भीषण बढ़ रहा है बढ़िया। तो ये अगर खुले में रहे, खुली धूप लगे तो ज़्यादा बढ़ता है। और बाकी ये जो अपना मेढे ख़राब होने लग रहे थे यहाँ, इन्हें सीधे कर लेते हैं। इनके लिए मैं बसाकी लाया, एक छोटी लकड़ी काट देंगे यहाँ। लेकिन एक बात का कमाल हुआ कि गिरे नहीं। आज मैं आपको इनकी जड़ दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें, इनकी जड़ इस तरह की है कि जैसे इन पे मिट्टी लगाई हुई है थोड़ी सी। ये देखें यहाँ भी मिट्टी लगाई हुई है, पुग्गे बच्चे गन्ने फूटने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से देखें आप, गन्ने की मोटाई देखें मेरे हाथ से ही, कि अभी ये बांधना पड़ा, तार को छू गया है ऊपर। तूफान ना आता तो ये टेढ़ा नहीं होता, तो वो हमने इसकी तरफ टेढ़ा कर दिया था। कभी ये यहाँ इस लकड़ी में ये लकड़ी लगा रखी है इसमें, तो अब यहाँ बड़ी लकड़ी लगानी पड़ेगी, थोड़ा सीधा करना पड़ेगा उसे, और इस मेढे को उसके साथ में जॉइंट करना पड़ेगा। बाकी हाँ बढ़वार देख के यहाँ बेल सी बढ़ रही है गन्ने की, तो इसके लिए लाए हैं। हम देखते हैं यहाँ कोई बड़ी लकड़ी मिलती है तो लगाते हैं इसमें फटाफट। दोस्तों बड़ी लकड़ी गाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, इससे बसाकी से इसका बोर और भी नीचे तक गहरा करके इसमें लकड़ी को दोबारा ठोक दिया है। देखो टाइट, काफ़ी हिलाने से भी ये पूरी ज़्यादा हिल नहीं रही है, बिल्कुल भी टाइट हो गई है। और अब इसे भी हल्का सा एक बीच में लकड़ी बांध दी है येरी, इस लकड़ी से इन मेढों को इधर धकेल रहा है थोड़ा सा, तो ये भी इसे सपोर्ट करेगा। जब ये इधर हिलेगा उस तरफ जाएगा। तो देखें ऊंचाई देखें, और दोस्तों मोटाई देखें, मेरे हाथ से ही देखें आप मोटाई के 98,014 में से। और दोस्तों इन्हीं में से ये फरवरी मार्च के बीच में, वो डेट देखनी पड़ेगी पुरानी वीडियो चला के कि कब ये यहाँ पोगे जो छूटे थे और जो उस खेत में हम बीज काट के ले गए थे, कि मुझे लग रहा है अप्रैल में ना कटी हो। तो दोस्तों अप्रैल तक देखेंगे इन गन्नों की 98,014 की लंबाई कितनी बढ़ती है। और दोस्तों मिट्टी लगाने का एक आप ये समझें कि जैसे सिंगल आंख फावड़े से खोद के बोई थी, तो ये इन सामान्य से थोड़ी गहरी है और मिट्टी ज़्यादा है इन पर। तो ये नियम हमें समझना होगा कि ट्रेंच का गन्ना कम गिर रहा है, जो ट्रेंच है वो गन्ना कम गिर रहा है। मैं बाहर आ गया हूँ और ये देखें ये हल्के से बारिश में झुके हैं। बाकी तो ये कला खा गए थे, देखो कितने मैंने मिड्डे उठाए, ये बैंड ले गए थे, लेकिन ये हल्का ही बैंड लिया। तो अब इसका हल्का इधर कर दिया, तो ये जो ऊपर की तरफ चलेंगे 90 डिग्री पे, तो ये सीधे हो जाएंगे। वो तो बिल्कुल सीधा ही है, ये थोड़ा सीधा हो जाएगा। तो तब इसे और थोड़ी सी मिट्टी लगाएंगे नीचे इनके,
थोड़ी आज लगा के चलेंगे तो ये फिर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और दोस्तों देखेंगे कि ये अप्रैल तक कितने बढ़ेंगे। अगर ये खेत पीछे से भी कट गया पेड्डी का तो भी ना बचाएंगे और देखेंगे कहाँ तक जाता है। क्योंकि असोजी गन्ना अभी इतना बड़ा खड़ा है किसानों के पास में तैयार, जो रस में जा रहा है। और इतने खुश हैं, एक भाई ने बताया कि भैया जी मैंने 27 बीघे दे दिया, 400 450 से देना शुरू करा था, 460 470, अब मैं 480 दे रहा हूँ और 50 रुपये छुलाई के बच रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में चारे की समस्या रहती है। तो बहुत बहुत बढ़िया। किसी भाई ने 2 बीघे दे दिया, किसी ने 5 बीघे, और कई तरह के बीज बोरे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के एंड में ये जरूर बताएं, इस पर मैं कंप्लीट वीडियो भी डाल लूँगा कि इन भाइयों को फ़ायदा रहा या नुकसान रहा। क्योंकि कुछ भाई कहते हैं कि मिल में डालने में फ़ायदा है। दोस्तों आखिरी शॉट में मुझे ज़्यादा लेट हो गया था, बोलू भाई देखना आ गए थे, मिंदर और बाबा भी आ गए हैं, फिर मुझे बांधते हुए। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि बाबा ने आकर फिर कहा कि नहीं नहीं भाई हम ही बांध देंगे, 2-3 दिन में गर्मी ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा काम चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो इसलिए कट गई थी, मेमोरी फुल हो गई थी, तो फिर अब मैं दी एंड कर रहा हूँ वीडियो का। धन्यवाद, जुड़े रहिए। बड़ी नींद आ रही है बहुत तेज, बस आँख मिच मिच जा रही। आज गर्मी में मैं कैड़ा सताया गया।